हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। फाइंड आउट करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर के लिए। एक मैट्रिक्स ए है, इसके लिए आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना है, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई। यहां क्या करेंगे बच्चों, डायगोनल में लैम्डा माइनस लीडिंग डायगोनल में 0 2 माइनस लैम्डा 6 0 0 5 माइनस लैम्डा। ये शुरू की वीडियो सब देखते हुए आ रहे होंगे आप लोग, तो ये कैसे आया ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमारे पास लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 है। इट मीन्स ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये मैट्रिक्स है तो, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बच्चों फाइंड आउट किया जाता है डायगोनल्स की प्रोडक्ट करके। और आप ऐसे ना फाइंड आउट करें तो आप सीधे सीधे ले लीजिएगा 3 माइनस लैम्डा और दिस इंटू दिस, कर्ली ब्रैकेट 2 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा माइनस 0 माइनस 1 ये लिया, इसे कवर किया, इसकी 0 माइनस इसकी 0 प्लस 4, इसे कवर किया, इसे कवर किया, इसकी मल्टीप्लिकेशन 0 माइनस 0। तो हमारे पास में 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा ये आएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को क्या कर दें बच्चों, 0 के इक्वल रख दें तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आ गई। ये वैल्यू हमने निकाली डिटर्मिनेंट की, 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 3 2 और 5, ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास में आइगन वैल्यूज आ गई एक ही। आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर क्या है, 2i 3i एंड 5i। ये 3 आइगन वैल्यूज आ गई, 2 3 5। अब हम बच्चों यहां पर जो है आपको पहली वीडियो में ही बता चुके हैं कि ए एक्स इक्वल टू जो बाई है, ये बाई किसके इक्वल है, लैम्डा एक्स के इक्वल है। तो अगर मैं इसे और इसे लूं, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0। तो मैं इसमें से अगर क्या कर लूं, एक्स कॉमन ले लूं, ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, इसे क्या लिख दूं, ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0।
तो हमारे पास में ये जो x है जिसके लिए आइगन वैल्यूज कहा, आइगन वेक्टर कहा गया, ये इस तरीके से फाइंड आउट होगा। तो देखें, आइगन वेक्टर ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ मैट्रिक्स A is given as, कैसे गिवन है, ऐसे करके दिया जाता है। अब देखिए ये मैट्रिक्स, यहां मैट्रिक्स लिखना है, ये डिटर्मिनेंट है 3 माइनस लैम्डा 1 4 0 2 माइनस लैम्डा 6 0 0 5 माइनस लैम्डा। और ये बच्चों x है, x हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो x को हम x1 x2 x3 मान लिया हमने बच्चों, x इक्वल टू 0 ये लिख लिया। अब हमारे पास में बच्चों क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू लेंगे। तो देखिए, when lambda is equal to 2, the corresponding eigenvector vectors eigenvectors are given as, कैसे गिवन होगा, लैम्डा के स्थान पर 2 पुट कर दें, 3 माइनस 2 1 4 0 2 माइनस 2 6 0 0 5 माइनस 2 x1 x2 x3। ये बच्चों जब हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसे भी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लिखेंगे। कैसे, 0 0 0 0 0 0। देख लेते हैं ये बच्चों सब कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ बच्चों अभी तक तो दिखाई दे रहा है, आगे चलते हैं। अब बच्चों क्या कर लें, हम इसकी मल्टीप्लिकेशन यहां कर लें। ये हमारे पास में, चलो एक बार और लिख देते हैं, 1 1 4 0 0 6 0 0 3, ये 6 है बच्चों। x1 x2 x3 0 0 0। अब बच्चों हम इस रो की मल्टीप्लिकेशन कर लें इस कॉलम से, x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से 0x1 प्लस 0x2 प्लस 6x3 इक्वल टू 0। यहां ले लें 0x1 प्लस 0x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0।
अब बच्चों इनमें से कोई सी दो इक्वेशन से लेकर के, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसे ले लो चाहे इसे ले लो चाहे इसे ले लो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब हम फर्स्ट और सेकंड ले लिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से बच्चों क्या करा, देखिए हम यहां पर रख कर देते हैं, इसके लिए x1 लिखा, x2 लिखा, x3 लिखा। ये देख लो बच्चों, आ रहा है सब कुछ, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। तो देखें बच्चों, ये हाई स्कूल के मेथड से आप लोगों ने हाई स्कूल में किया होगा इस तरीके से। तो यहां पर एक वैल्यू इसके लिए माइनस में लिखी। अब हम इसे जैसे x1 के लिए नीचे लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, x1 के नीचे देखो, आप समझने के लिए क्या लिख लीजिए, x2 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 0, x3 का कोफिशिएंट 4, x3 का कोफिशिएंट 6, ये लिख लिया। माइनस का साइन लगा लिया मैंने, तो मैं अब इसे लूंगा, x1 का कोफिशिएंट 0 सॉरी 1 और x1 का कोफिशिएंट 0। x2 के लिख लिए लिख रहा तो x2 को कवर कर लूंगा, 4 और 6, 4 और 6। फिर बच्चों में x3 को कवर कर लूंगा, 1 0 1 0 1 0, x1 अपॉन, ये सिंप्लीफाई करें, 6 माइनस 0 माइनस x2, 6 माइनस 0, x3 0 माइनस 0, तो x1 अपॉन 6, x2 अपॉन माइनस 6, x3 अपॉन 0। तो हमारे पास में बच्चों इसके इक्विवेलेंट अगर मैं k ले लेंगे तो मैं ये x इक्वल टू मेरे पास में यही तो था, x1 x2 x3, तो x इक्वल टू 6k, यहां से हमारे पास में x1 की वैल्यू 6k, x2 की वैल्यू बच्चों माइनस 6k, x3 की वैल्यू 0k। तो क्या है, 6k माइनस 6k और ये 0k। यहां पर लिख देते हैं x इक्वल टू k कॉमन ले लें, 6 माइनस 6 0। तो लैम्डा की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर x डिफाइन किया था मैंने, वो ये आ गया बच्चों। इसे मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि मैं आगे के 6 माइनस 6 0, ये लिख लिया मैंने एक आइगन वेक्टर। अब मैं दूसरा आइगन वेक्टर निकालूंगा, किसको लेकर के, इसे रख के देता हूं, इसे रख के देता हूं। आइगन वैल्यू 2 3 5 आई बच्चों, क्या है आइगन वैल्यूज, लैम्डा की वैल्यू क्या थी 2 3 5, मैंने रख दिया इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 3 5 आई बच्चों। अब लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग लेकर के दिखा दिया, अब लैम्डा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग, मैं लैम्डा करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आइगन वेक्टर x, तो हम यहां पर बच्चों
3 पुट कर दें, 3 माइनस 3 1 4 0, 2 माइनस 3 6 0 0 5 माइनस 3। ये देख लें बच्चों, नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है और मैं बनाता चला जाता हूँ। तो देखें बच्चों, सही चल रहा है, आगे चल देते हैं। ये वैल्यू क्या है? 0, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 4, ये वैल्यू 0, ये -1, ये वैल्यू 6 0 0 2 x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। ये वैल्यू आ गई बच्चों। अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 की मल्टीप्लीकेशन बच्चों x1 से, 0x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0 आ गया। 0 की मल्टीप्लीकेशन x1 से, 0x1 माइनस x2 प्लस 6x3 इक्वल टू 0, 0x1 प्लस 0x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। अब कोई से दो बच्चों क्या कर ले, हम थर्ड तक ले चुके थे, 4th 5th एंड 6th, टेकिंग कोई सी दो ले लें, टेकिंग, और इस प्रकार से लेंगे कि x1 के अपॉन में, x2 के अपॉन में, x3 के अपॉन में सारी वैल्यू 0 ना आए, सारी वैल्यू 0 ना आए, इस तरीके से लेंगे। तो सपोज करो हमने अगर आ जाती हैं तो हम उसके लिए चेंज कर लेंगे लोकेशंस को, एंड 4 तो हमारे पास में x1 माइनस x2 x3। कैसे बच्चों, देखें, x1 को कवर कर लें, 1 माइनस 1 4 6, x2 को कवर कर लें, 0 0 4 6, x3 को कवर कर लें, 0 0 1 माइनस 1। क्या आया हमारे पास में, x1 की वैल्यू -6 माइनस फॉर्मूले में, और ये -4 प्लस 4 में, माइनस x2 0 माइनस 0, x3 0 माइनस 0, x1 10, x2 0, x3 0। हम के ही ले सकते हैं, या वहां के ले ले, k1 ले लेते, यहाँ k2 ले लेते, k3 ले लेते, कुछ भी ले लेते हैं बच्चों। Therefore, eigen vector corresponding lambda is equal to 3 is, क्या आया हमारे पास में, x1 की वैल्यू 10, x2 की वैल्यू 10k आई बच्चों। इसे और इसे लेंगे, x1 इज इक्वल टू 10k, x2 इज इक्वल टू 0k, x3 इज इक्वल टू 0k, 10k 0k 0k, ये x की वैल्यू। इसे कैसे ले सकते हैं, और x इक्वल टू k कॉमन ले लें, 10 0 0, ये आ गए। तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ गई, k 10 0 0। अब हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे करस्पॉन्डिंग किसके, देखिए बच्चों मैथ वर्क कर रहा है, यस इट इज वर्किंग। तो देखिए
लैम्डा की वैल्यू हमारे पास में अब 5 ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों? 5। लैम्डा की वैल्यू 5। क्या हो जाएगा ये? 3 माइनस 5 1 4 0 2 माइनस 5 6 0 0 5 माइनस 5 x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। अब बच्चों मैं ये -2 बचा, ये 1 ये 4 1 4 ये 0 -3 6 0 0 0 0 0। ये अब हमारे पास में x1 x2 x3 0 0 0। अब मैं इस रो की मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से कर ले रहा हूं। -2 x1 प्लस x2 प्लस 4 x3 इक्वल टू 0। यहाँ 0 x1 -3 x2 प्लस 6 x3, यहाँ सब 0 आ रहा। मैंने वहां पर 6 तक ले लिया था, यहाँ 7 8 और ये 9 फ्रॉम कोई सी दो वैल्यू लेंगे। चलो मैं अभी 8 और 9 ले रहा हूं, 8 एंड 9। 8 एंड 9 से बच्चों एक चीज दिखा रहा हूं मैं आपको। x1 x2 x3 देखो इसे कवर किया। -3 0 6 0। अब मैं इसे कवर करूं 0 0 6 0, इसे ले लूं 0 0 और -3 0। तो इस तरीके से बच्चों आप देख रहे होंगे x1 के नीचे भी 0 आया, -x2 की वैल्यू 0 आई, x3 की वैल्यू 0 आई। तो इस तरीके से हमें नहीं लेना है। तो हमने जो लिया है हम उसको चेंज कर दें। हमने 7th और 8th ले लेते हैं। 7 और 8, 7 और 8 लेने पर बच्चों देखते हैं हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज बनी है। देखें x1 -x2 -x3 प्लस x3 बच्चे यहां पर ये 1 और -3, यहां पर 4 और 6 x2 को कवर करनी है। -2 0 4 6 x3 को कवर करनी है। -2 0 1 -3 x1 बच्चों क्या आई हमारे पास में 6 माइनस फॉर्मूले में और -12 ये तो +12 इक्वल टू -x2 इक्वल टू -12 -0 x3 इज इक्वल टू 6 -0। तो बच्चों ये आया x1 इज इक्वल टू 18 सॉरी x2 इज इक्वल टू 12 x3 इज इक्वल टू 6। किसी नंबर से और से कैंसिल हो रहे हैं सबसे ये x1, चलो अभी ऐसे ही रहने देता हूं, इसे इक्वल टू मैंने k ले लिया। तो x1 इज इक्वल टू 18k, x2 इज इक्वल टू 12k, x3 इज इक्वल टू 6k। 18k 12k 6k
आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू 5। क्या आया? 18 के, 12 के, 6 के, और x इक्वल टू के कॉमन ले लिया, 18, 12, 6, ये 3 निकल आएगा बच्चों। देयरफॉर अब हम क्वेश्चन से आंसर लेते हैं। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, हेंस 2, 3, 5, 2, 3 and 5 are eigen values of the given matrix। इस मैट्रिक्स की हमने क्या निकाली? आइगन वैल्यूज निकाली। एंड ये बच्चों के 6 -6 0 कॉमा, दूसरा ये निकाला के 10 0 0, और तीसरा हमने निकाला ये के 18 12 6 आर रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर्स। तो बच्चों हमने यहां पर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, तो बच्चों ये आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं। मैं समझता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल के लिए, तो मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और मेरा स्टूडेंट्स चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरे चैनल पर सबसे पहले वो टॉपिक्स अपलोड किए गए हैं जो मोस्ट डिफिकल्ट पेपर समझे जाते हैं, जैसे नंबर थ्योरी, टेंसर, मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत से टॉपिक्स बच्चे अपलोड कर दिए गए हैं। तो मेरे चैनल मेडिजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर पे जा करके देखिएगा। मैं ही दिखाई दूँ बच्चों, तो एक मनोज सर और भी हैं, वो भी BSc MSc की मैथ्स पढ़ाते हैं, तो मेरे चैनल को भी देखिएगा जा करके, उनको भी देख सकते हैं, वो भी अच्छा, हर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।